जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की शांति खरीदने और बेचने की चीज बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के सामने रखा है। अब भारत के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस प्रस्ताव को माने या इसे ठुकरा दें। चलिए आज इसी दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। तो आखिर ये प्रस्ताव है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक गाजा शांति बोर्ड बनाना चाहते हैं। अब कागज पर तो इसका मकसद बड़ा सीधा सा है, दुनिया के युद्धों को सुलझाना। और इसकी कमान कौन संभालेगा? खुद ट्रंप। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। क्या ये वाकई एक शांति मिशन है या फिर दुनिया का सबसे महंगा क्लब बनाने की तैयारी चल रही है? ट्रंप का आइडिया वैसे तो बड़ा सिंपल है। दुनिया के बड़े नेता एक टेबल पर आएं और गाजा से लेकर बाकी जगहों पर चल रहे झगड़ों को सुलझाएं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सही कहा ना? लेकिन असली कहानी इसकी शर्तों और इसमें बुलाए गए मेहमानों की लिस्ट में छिपी है। और यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम ये देखेंगे कि इस बोर्ड में किसे बुलाया गया है और किसे नहीं। तो ये बात साफ हो जाएगी कि ये कोई आम ग्लोबल समिट तो बिल्कुल नहीं है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। ट्रंप ने भारत को बुलाया है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को भी न्योता दिया है। रूस और तुर्की तो लिस्ट में हैं, पर अमेरिका के जो पुराने साथी हैं जैसे फ्रांस और जर्मनी, उनका नामो निशान तक नहीं है। जरा सोचिए, एक शांति बोर्ड में व्लादिमीर पुतिन को देखकर यूरोप के नेताओं को कैसा महसूस होगा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। इस खास क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा होना ही काफी नहीं है, इसकी एक कीमत है, और वो भी बहुत बड़ी। ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रस्ताव में ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक बिजनेस डील की तरह देखा जा रहा है। मतलब पैसा दो और दुनिया के सबसे पावरफुल टेबल पर अपनी कुर्सी पक्की कर लो। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस कुर्सी की कीमत वाकई चौंकाने वाली है। ड्राफ्ट चार्टर के मुताबिक इस बोर्ड में एक परमानेंट सीट की कीमत है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हां, 1 अरब डॉलर। अगर भारतीय रुपयों में हिसाब लगाएं तो ये करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए होते हैं। शांति के नाम पर इतनी बड़ी रकम, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और यहीं से इसकी सबसे बड़ी आलोचना शुरू होती है। ये प्रस्ताव वैश्विक शांति जैसे गंभीर मुद्दे को एक साधारण लेनदेन बना देता है। मतलब यहां आपकी हैसियत इस बात से तय नहीं होगी कि आपने दुनिया के लिए क्या किया है, बल्कि इस बात से कि आपकी जेब कितनी गहरी है। और अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि इस बोर्ड के नियम कानून क्या होंगे, तो आप अकेले नहीं हैं। इस पूरे प्रस्ताव में जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल हैं, और ये सवाल बहुत ही गंभीर हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, पैसा। अगर हर सदस्य देश 1-1 अरब डॉलर देता है, तो ये खरबों रुपए आखिर जाएंगे कहां? इसे कंट्रोल कौन करेगा? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो ट्रंप को इस फंड का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करने से रोक सके, जैसे कि एक आलीशान ट्रंप पीस ऑफिस बनाने से? इसकी जवाबदेही की कोई गारंटी है क्या? और फिर सवाल उठता है यूनाइटेड नेशंस का। दशकों से चली आ रही इस वैश्विक संस्था का क्या होगा? ये नया बोर्ड यूएन से पूरी तरह अलग और आजाद होकर काम करेगा। तो क्या ये मौजूदा सिस्टम को किनारे कर एक तरह से ट्रंप यूनाइटेड नेशंस बनाने की कोशिश है? और जो ड्राफ्ट चार्टर सामने आया है, वो इन चिंताओं को और भी बढ़ा देता है। देखिए, भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ होगा ये तय नहीं है। बोर्ड की जो ऑफिशियल मोहर होगी, वो तक चेयरमैन यानी ट्रंप खुद तय करेंगे। मतलब हर नियम यही इशारा कर रहा है कि सारी की सारी पावर सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी। इन सब सवालों के बीच भारत जैसे देशों के लिए यह एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है। अब फैसला नई दिल्ली को करना है, इस अरबों डॉलर के खेल में शामिल हुआ जाए या नहीं। भारत के लिए यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं है। एक तरफ तर्क ये है कि क्या भारत एक नए पावर सेंटर से बाहर रहने का जोखिम उठा सकता है, खासकर तब जब वो इसकी कीमत चुकाने में सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति है। क्या होगा अगर भारत 9,000 करोड़ रुपए लगा दें और कल ट्रंप पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएं? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और वित्तीय जुआ है। तो अंत में चलिए इस एक प्रस्ताव से हटकर जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। अगर ये मॉडल सफल हो जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है? तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ट्रंप का एक रैडिकल शांति बोर्ड का प्रस्ताव, मेंबरशिप की कीमत सीधी सीधी 1 अरब डॉलर, नियम और जवाबदेही लगभग गायब। ये संयुक्त राष्ट्र के लिए एक सीधी चुनौती है और भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द। और आखिर में ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
क्या पे टू प्ले यानी पैसे दो और खेल में शामिल हो जाओ वाला मॉडल ही ग्लोबल डिप्लोमेसी का भविष्य है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां शांति और प्रभाव की बोली लगाई जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।